एक और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसी महीने बदलाव होने की संभावना मिल रही है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। केंद्र सरकार में यूपी से बढ़ाई जाएगी दलित मंत्रियों की संख्या। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक पर भाजपा का फोकस है। यूपी, एमपी, राजस्थान की बढ़ेंगी मंत्रियों की हिस्सेदारी और साथ ही भाजपा का 24 के लिए सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने पर जोर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसी महीने बदलाव होने की संभावना, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और सरकार में यूपी से बढ़ाई जाएंगी दलित मंत्रियों की संख्या। आगामी लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक पर भाजपा का फोकस है। यूपी, एमपी, राजस्थान की मंत्रियों की हिस्सेदारी बढ़ेगी और 2024 के लिए सामाजिक समीकरण को दुरुस्त करने पर बीजेपी का फोकस है। शाहजहांपुर के सांसद अरुण कुमार सागर को मिल सकती है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं। और देखिए, गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये जानकारी मिल रही है और ये बड़ी खबर इस वक्त, केंद्र सरकार में यूपी से बढ़ाई जाएगी दलित मंत्रियों की संख्या, ये बात सामने आ रही है। और सीधे अनुभव का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं अनुभव। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये जानकारी मिल रही है कि इसी महीने बदलाव होने की संभावना है और यूपी से दलित मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं। अनुभव, और क्या डिटेल्स हैं, साझा करें। देखिए, बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव जो है वो इसी जून महीने में हो सकता है और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ सकती है। हमने पहले देखा जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तो कैसे उत्तर प्रदेश से जो सांसद थे उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई। तब हालांकि ओबीसी चेहरों पर कहीं न कहीं बीजेपी ने फोकस किया था और उन्हें ज़्यादा जगह दी थी। पर इस बार ये माना जा रहा है कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव हैं उससे पहले ख़ासतौर से जो दलित समाज से जो सांसद हैं, जाटव समाज से जो सांसद हैं, उन पर बीजेपी का फोकस है और उनमें से किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इस बार ऐसी तैयारी है क्योंकि जब अभी हमने देखा, जब अभी चुनाव हुए, चाहे हम बात कर लें नगर निगम चुनाव की, तो वहाँ पर भी जो दलित वोट बैंक है, खासतौर से जाटव वोट बैंक है, वो बीजेपी को लग रहा है कि उसके साथ आया तो, पर जितनी संख्या में उसने अनुमान लगाया था वो उतनी संख्या में वो वोट नहीं आया। इसीलिए अब ये माना जा रहा है कि जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, बदलाव होगा, तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ेगी। और वैसे भी देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। और ऐसे में ख़ासतौर से दलित समाज की अगर बात करें तो उनमें भी जाटव समाज से आने वाले कुछ लोगों को, इसके अलावा कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ चेहरे हैं जिन्हें कि मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है। और यूपी के साथ साथ एमपी, राजस्थान से भी जानकारी कि वहां की भी हिस्सेदारी बढ़ेगी अनुभव। और यूपी में देखिए 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, इसीलिए लगातार फोकस यूपी रहा है बीजेपी का और लगातार मंथन भी इसी को देखते हुए हो रहा है कि सामने 24 का चुनाव और कैसे सामाजिक समीकरणों को साधा जाए। इसीलिए लगातार ये बड़ी जानकारी भी हम दर्शकों को दे रहे हैं। शुक्रिया अनुभव आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।